एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीएमए फाउंडेशन में कंसाइनमेंट अकाउंट चल रहा था, आज उसका लास्ट क्लास है। आज हम लोग क्या सॉल्व कर रहे होंगे? एमसीक्यू। अभी तक हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या पढ़ा है सर? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पढ़ा है और सारा क्वेश्चन को सॉल्व भी किया। तो अब हम लोग अपना एमसीक्यू पार्ट वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ऑब्लिक आर रेकरिंग, ब्रैकेट में लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से पूछ रहा बताओ इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सर हम लोग तो फाइनल अकाउंट पढ़े हैं तो हम लोग को पता है। नंबर 1 ट्रांजेंट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, नहीं। नंबर बी ऑक्ट्रॉय, नहीं। नंबर सी लोडिंग अनलोडिंग, नहीं। ऑप्शन डी गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, जी। सर जो गोडाउन का रेंट है वो है इनडायरेक्ट, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सेकेंड नंबर, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट। बोल रहा है जब गुड्स कंसाइनी को मिलता है कंसाइनर से तो कौन सा अकाउंट वो डेबिट करता है? सर एंट्री ही नहीं होता, अकाउंट कहां से डेबिट होगा? कंसाइनर भेजने का एंट्री करता है लेकिन कंसाइनी रिसीव करने का कोई एंट्री नहीं करता है क्योंकि वो ओनर नहीं है उस गुड्स का, वो भला क्यों एंट्री करेगा? ऑप्शन ए परचेज अकाउंट, गलत। ऑप्शन बी गुड्स अकाउंट, गलत। ऑप्शन सी कंसाइन अकाउंट, गलत। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई। एक्स वाई को सामान भेजा, कॉस्टिंग 1,50,000, कितने रुपए का कॉस्ट है? 1,50,000 का। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3। गुड्स कितना बेचना है? कॉस्ट पे 33 1/3% जोड़ के। द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू। द अमाउंट ऑफ एडवांस विल बी। बोल रहा है बताइए एडवांस कितना होगा? बोले सर बहुत सिंपल है, कॉस्ट कितना है? हम बोले 1,50,000। इसमें कितना जोड़ना है प्रॉफिट? सर 33 1/3%। तो 1,50,000 का 33 1/3 50,000। तो सेल वैल्यू कितना आया? 2 लाख। और जो एडवांस है वो कितना है? 60%। तो सर 2 लाख का 60% 1,20,000। तो देखो ऑप्शन ए 1,20,000, सर ऑप्शन ए 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 4, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 सेंट आउट टू कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। द लोडिंग अमाउंट विल बी। बोल रहा है गुड्स जो है इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया है 2,40,000 का। तो सर इनवॉइस प्राइस कितना है? 2,40,000। उसके बाद लिखा हुआ है 20%, प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट। और वो आपसे पूछ रहा है लोड बताइए। वो आपसे क्या पूछ रहा है? लोड। तो हम लोग इसका शॉर्टकट लिख के रखे, याद है? हम लोग लिखे थे कि सर अगर इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है तो हमको प्रॉफिट या लोड जिसको बोलते हैं वो भी इनवॉइस प्राइस का मालूम होना चाहिए। लेकिन हमको तो पता है कॉस्ट पे 20%, तो इनवॉइस प्राइस पे सर 16 2/3%। तो बस निकाल लो कि सर 2,40,000 इंटू 16 2/3% कितना आएगा? सर इसको सॉल्व कर लीजिए। हम बोले सर 40,000, 40,000। देखिए आंसर सर ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए 40,000 ये भी मैच कर गया। नेक्स्ट 5 नंबर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ। बोल रहा है जो गुड्स हम लोग सामान भेजते हैं वो क्या नेचर का है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल अकाउंट। कि सर जो गुड्स है वो तो रियल है, तो रियल अकाउंट है। ऑप्शन ए पर्सनल, नहीं। ऑप्शन बी नॉमिनल, नहीं। ऑप्शन सी रियल, ऑप्शन सी रियल। कि सर वो तो रियल है, देख छू सकते हैं आप उसको। उसके बाद 6 नंबर,
आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड। क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के समय किस खर्चे को आप उसका पार्ट नहीं जिसको आप उसका पार्ट नहीं मानते, तो वो लिखवाए थे कि सर कंसाइनर खर्चा आता है, कंसाइनी का भी खर्चा आता है, लेकिन गोडाउन का खर्चा से छोड़ के, कि सर जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और गोडाउन एक्सपेंस होता है वो सब नहीं लीजिएगा, मतलब इनडायरेक्ट को मत लीजिएगा कंसाइनी का। हम बोले हाँ। आइए पढ़ें। पैकिंग, बी ऑक्ट्रॉय, सी डिलीवरी चार्जेज और डी फ्राइट। सर 6 का सी डिलीवरी चार्जेज, क्योंकि वो सेलिंग खर्चा है, सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स सेंट आउट 100 बैग्स टू वाई कॉस्टिंग 1000 ईच। एक्स वाई को 100 गो बैग भेजा है, हर एक का दाम है 1000 रुपया। 60 बैग्स वेयर सोल्ड, 60 बिक गया। एट 10% एबव कॉस्ट प्राइस, 10% महंगाई में। सेल वैल्यू विल बी, बोल रहा बताइए सेल वैल्यू कितना होगा। हमने बहुत सिंपल है सर, कॉस्ट ऑफ वन बैग 1000 प्लस प्रॉफिट 10%, तो सर 100 रुपया। तो एक पीस का सेलिंग प्राइस, तो सर सेलिंग प्राइस एक पीस का आया 1100, तो 60 पीस का कितना, हम बोले सर 1100 इंटू 60, 66,000। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए 66,000। सर ऑप्शन नंबर ए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, अक्रूवल बेसिस। नंबर ए अक्रूवल बेसिस, सर अक्रूवल बेसिस, ए अक्रूवल बेसिस। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट, इनमें से कौन सा टर्म कंसाइनमेंट के लिए सही है। नंबर 1 सेल ऑफ गुड्स, गलत। कंसाइनमेंट जो सामान हम कंसाइनी को बेचते हैं वो सेल नहीं है। बी हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स, हम सामान गिरवी रख रहे हैं, गलत। सी शिपमेंट ऑफ गुड्स, सामान भेज रहे हैं बेचने के लिए, सर सी शिपमेंट ऑफ गुड्स। और ऑप्शन डी था मोर्टगेज, नहीं वो भी नहीं है। तो सर क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, बोल रहा है बताइए इनमें से कौन सा अकाउंट कंसाइनर के बुक में नहीं खुलता है। नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तो खुलता है। नंबर बी कमीशन अकाउंट, हाँ कमीशन अकाउंट हमारे बुक में नहीं खुलता है, तो सर ऑप्शन बी वो कंसाइनी के बुक में खुल सकता है। 11 नंबर, फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड, बोल रहा है जो कंसाइनी अकाउंट जो कंसाइनमेंट का स्टॉक कंसाइनी के पास बच जाता है उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। सर ये किसके बुक में पूछ रहा है, ऑफकोर्स कंसाइनर के बुक में पूछ रहा है। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि एंट्री बनता है कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ऑप्शन ए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ऑप्शन ए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक्स ऑफ कानपुर sends out 1000 boxes to Y Delhi costing 200 each at a invoice price of 220 each. Goods sent out on consignment to be credited in general trading will be, बोल रहा है X of कानपुर जो है वो 1000 बॉक्स भेजा है Y ऑफ दिल्ली को 200 रुपया के कॉस्ट का, और इनवॉइस प्राइस भेजा है 220 में, मतलब 20 रुपया प्रॉफिट जोड़ के भेजा है। तो बोल रहा है बताओ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो क्रेडिट होगा ट्रेडिंग में वो कितने का होगा। तो सर जो ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा वो तो कॉस्ट पे होगा, तो कॉस्ट पे कितना, हम बोले सर एक पीस का दाम कितना है 200 रुपया इंटू 1000, तो 200 इंटू 1000 कितना होगा 2 लाख रुपया। क्योंकि याद कीजिए जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते थे तो इनवॉइस प्राइस लिखते थे क्रेडिट में और लोड को लिखते थे डेबिट में, और बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता था ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो आपसे पूछ रहा है ट्रेडिंग में क्या जाएगा, हम बोले सर इनवॉइस प्राइस में से जो लोड का अमाउंट है वो हटा दीजिए, मतलब कॉस्ट पे जाएगा। तो 200 रुपया इंटू 1000 2 लाख रुपया। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए 2 लाख, यस सर ऑप्शन ए 2 लाख।
क्वेश्चन नंबर 13, ए परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय, बोल रहा है परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है? कंसाइनर भेजता है कंसाइनी को। ऑप्शन ए कंसाइनी भेजता है कंसाइन को, गलत। ऑप्शन बी कंसाइनर टू कंसाइनी, ऑप्शन बी। 13 का भी आंसर आ गया। 14, कमीशन विल बी शेयर्ड बाय, बोल रहा है कमीशन किसके द्वारा शेयर किया जाता है? हमारे साथ शेयर वेयर नहीं किया जाता, कमीशन सिर्फ कंसाइनी को मिलता है। नंबर ए कंसाइनर एंड कंसाइनी, गलत। नंबर बी ओनली कंसाइनी, नंबर बी ओनली कंसाइनी। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स ऑफ मुंबई सेंड आउट सर्टन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, बोल रहा है एक्स ऑफ मुंबई जो है वो कुछ सामान भेजा है कॉस्ट में 25% जोड़ने के बाद। इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स इज 2 लाख, और कितना का इनवॉइस प्राइस है? 2 लाख। 4/5 ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड बाय कंसाइनी, बोल रहा है 4/5 सामान बिक गया कंसाइनी से, और कितना है बिक गया? 1,76,000 में। कमीशन 2% अप टू इनवॉइस वैल्यू, कमीशन कितना मिलेगा? 2% मिलेगा इनवॉइस वैल्यू का। एंड 10% ऑन एनी सरप्लस एबव इनवॉइस प्राइस, और बोल रहा है अगर आप इनवॉइस प्राइस से महंगा बेचिएगा तो महंगे वाले पार्ट पर जो एक्स्ट्रा में आप बेचे हैं उस पर 10% कमीशन देंगे। द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी, बोल रहा है बताइए कितना अमाउंट मिलेगा कमीशन का? बोले सर ये तो निकालना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेटिव है। हम बोले बिल्कुल, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा दिया जाए। सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग? सर सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू 1,76,000। तो हम बोले सर 4/5 हम लोग बेच दिए, तो इनवॉइस प्राइस सोल्ड 2 लाख का किसी को हम सामान भेजे थे, उसका 4/5 वो बेचा, तो सर 4/5 1,60,000, तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 16,000। दिस इज एबव इनवॉइस प्राइस। अगर वो 1,60,000 तक बेचता तो हम बोलते सर वो इनवॉइस पे बेचा, और जो उसके ऊपर बिका है वो एबव द इनवॉइस प्राइस। इस पे कितना कमीशन है? सर इसके ऊपर 5%, और इस पे कितना कमीशन है? सॉरी, इसके ऊपर 2%, इसके ऊपर 10%। हम लोगों को निकालना क्या है? कमीशन। कैसे निकालेंगे? 1,60,000 जो इनवॉइस प्राइस तक का वैल्यू है उस पे 2%, प्लस जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसके ऊपर 10%। तो सर ये हो जाएगा 3,200, और ये हो जाएगा 1,600, 4,800। आइए निकाला जाए। सर ऑप्शन ए, तो ये खत्म हुआ हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लिखिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब क्या करेंगे? सर अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, उसकी तरफ बढ़ जाइए। हम बोले चलो बढ़ गए। लिखा है पहला फिल इन द ब्लैंक्स में, द पर्सन हु सेंड द गुड्स फॉर सेल ऑन फिक्स्ड कमीशन बेसिस इज, जो आदमी सामान भेजता है कमीशन में बेचने के लिए वो कौन होता है? सर कंसाइनर, तो लिखो कंसाइनर। और जिसको बेचता है वो कंसाइनी। पहला फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। सेकेंड, व्हेन द कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी ही प्रिपेयर्स ए डैश, बोल रहा है जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है तो वो क्या बनाता है? परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? बोले सर एक तरह का सेल का ही पेपर टाइप का होता है। मतलब सेल का तो नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ भेज रहा है, तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि भेज रहे हैं, तो वो परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है और भेजता है कंसाइनी को। तो सर परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, ए पीरियोडिक स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय द कंसाइनी टू कंसाइनर इज, बोल रहा है एक पीरियड का स्टेटमेंट जो कंसाइनी कंसाइनर को बना के बेचता है वो क्या होता है? मुझे सर अकाउंट सेल्स, क्या बेचा, कितना खर्चा किया, उसका वो अकाउंट सेल्स बना के देता है। ये सब बात कहां लिखवाए हैं? सर ये सब बात थ्योरी में लिखवाए हैं।
और थ्योरी कहां पे लिखवाए हैं, उसके लिए हम आपको बोले थे कि इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे आपको क्या मिलेगा सर, इस चैप्टर का पूरा थ्योरिटिकल पार्ट मिलेगा। तो वहां पे लिखवाए हैं क्या होता है परफॉर्मा इनवॉइस, क्या होता है अकाउंट सेल्स। उसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू कवर द रिस्क ऑफ, डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता है, ताकि सर बैड डेट से बचा जा सके, टू कवर द रिस्क ऑफ बैड डेट। फिफ्थ नंबर, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट इज गिवन टू इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। बोल रहा है जब गुड्स हम लोग कंसाइनमेंट में भेजते हैं तो क्रेडिट किस चीज को करते हैं, हम बोले सर गुड्स भेजने का एंट्री क्या होता है कंसाइनर के बुक में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो क्रेडिट कौन हुआ सर, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट, तो बस वही लिख दीजिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, शॉर्ट में हम लिख दिए कि सर क्रेडिट इसको करते हैं। 6 नंबर, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सेंड आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। 2 लाख रुपया गुड्स का कॉस्ट है, कंसाइनी को भेजे हैं कॉस्ट पे 25% जोड़ के। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड विल बी, बोल रहा है बताइए इनवॉइस प्राइस कितना, तो कॉस्ट कितना है, बोले सर कॉस्ट तो है 2 लाख, दिस इज कॉस्ट, ये तो कॉस्ट है। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 25%, तो 2 लाख का 25%, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट जो है 25% वो कॉस्ट का है, तो कॉस्ट तो पता है, तो 2 लाख का 25% 50,000, तो सर 2,50,000, ये क्या निकला इनवॉइस प्राइस, तो सर आंसर आएगा 2,50,000। उसके बाद फिर है सर 7th नंबर, स्टॉक रिजर्व इज क्रिएटेड टू एडजस्ट डैश। बोल रहा है स्टॉक रिजर्व क्यों बनाते हैं, ताकि सर जो क्लोजिंग स्टॉक आया है उसका वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए। हम बोले ओके लिखिए, टू एडजस्ट द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा करने से क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आ जाता है, हम बोले बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 1,20,000, इनवॉइस वैल्यू है ये कितना 1,20,000, सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे है, कॉस्ट पे। 1,20,000 है इनवॉइस प्राइस और प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे है, कॉस्ट पे, कितना 20%, तो इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंटेज होगा सर 16/2/3। क्यों चाहिए, क्योंकि सर कॉस्ट नहीं बताया है, इनवॉइस प्राइस बताया है 1,20,000, तो प्रॉफिट का परसेंटेज भी इनवॉइस प्राइस का चाहिए, वो हम निकाल लिए 16/2/3%, क्योंकि हम लिख के रखें ये बात। आगे फिर क्या पूछा गया है, पूछा गया है लोडिंग अमाउंट विल बी, बोल रहा है बताइए कितना इसमें लोड है, मतलब प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, बोले सर बहुत सिंपल है 16/2/3% निकाल लेंगे। हम बोले आओ निकाल ले, हम लोग को क्या निकालना है, लोड। तो सर 1,20,000 का 16/2/3%, 20,000। 9th नंबर, एक्स्ट्रा कमीशन गिवन टू दी कंसाइनी, बोल रहा है एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं कंसाइनी को फॉर मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट, ताकि वो बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। दिस एक्स्ट्रा कमीशन इज नोन एज, इस एक्स्ट्रा कमीशन को क्या बोलते हैं सर, डेल क्रेडिट कमीशन। लिखिए डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन, ये तो इजी था सर। 10th नंबर, बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट सोर्स, बोल रहा है जो बैलेंस कंसाइनमेंट में बचता है वो क्या दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट, कि सर कंसाइनमेंट में प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट।
इसी के लिए तो बनाते हैं कंसाइनमेंट, ताकि पता चले क्या प्रॉफिट लॉस है कंसाइनमेंट बिजनेस से। उसके बाद 11th नंबर, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट सर्टन गुड्स टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%। एक्स ऑफ कोलकाता ने वाई को सामान भेजा है और कितना में भेजा है, कॉस्ट में 25% का प्रॉफिट जोड़ने के बाद। हाफ ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय वाई इज सोल्ड एट 1,76,000। बोल रहा है जो सामान रिसीव किए हैं उसका आधा वो 1,76,000 में बेच दिया, मतलब आधा बच गया। एट 10% एवव इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स, एट 10% एवव, तो बोल रहा है जो सामान बिका है वो 10% और महंगा बिका है। तो बोल रहा है इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट आउट इज, बोल रहा बताइए जो सामान भेजे हैं वाई को वो इनवॉइस प्राइस कितने रुपए का सामान भेजे, ये आपको निकालने पूछ रहा है। बोले ठीक है निकाला जाए, आराम से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सर सामान बेच दिया, कितना, हाफ गुड्स, जो हम भेजे थे उसका आधा वो बेच दिया, सोल्ड फॉर 1,76,000। और ये जो सामान बिका है वो 10% महंगा बिका है। तो हम बोले सर अगर मान लेते हैं लेट द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स बी एक्स, तो सेल प्राइस कितना होगा, हम बोले सर सेल प्राइस इज इक्वल टू जो इनवॉइस प्राइस है उसमें क्या जोड़े होंगे, 10% का प्रॉफिट। ये दे दिया है 176, इनवॉइस प्राइस नहीं पता, तो सर ये तो पता है 10% ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 01x, तो x का वैल्यू 1,60,000। ये क्या निकला, इनवॉइस प्राइस 1,60,000, लेकिन ये तो आधा है, आधा सामान का इनवॉइस प्राइस 1,60,000, तो सर आधा का 1,60,000, तो पूरा कितना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आधा 1,60,000 तो बाकी आधा भी 1,60,000, तो 1,60,000 कितना हो जाएगा 3,20,000। लिख लीजिए इसको भी कि हाँ सर ये तो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 400 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 200 ईच, कंसाइनर एक्सपेंसेस 2,000, वाई एक्सपेंस नॉन सेलिंग 2,000, सेलिंग 1,000, 300 बैग्स वेर सोल्ड बाय वाई, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी, बोल रहा बताइए कितना कंसाइनमेंट स्टॉक है। हम बोले चलो निकाला जाए, यहां पे निकालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट्स, अनसोल्ड क्या भेजा है, बैग्स, 400 भेजे थे, 300 बिक गया, तो 100 बैग्स, और हर एक बैग का कॉस्ट कितना है 200, तो कितना आ गया 20,000। इसमें क्या जुड़ेगा, कंसाइनर का खर्चा। सर कंसाइनर का खर्चा कितना है, कंसाइनर का खर्चा है 2,000, ये कितने पीस पे किया है, 400 पीस पे, हम लोग को निकालना है सिर्फ 100 पीस का, 500 प्लस कंसाइनी का खर्चा, कौन सा लेंगे, सेलिंग या नॉन सेलिंग, नॉन सेलिंग सर, सेलिंग क्यों लीजिएगा, तो नॉन सेलिंग है 2,000, ये तो 400 बैग के ऊपर किया है, 100 बैग का निकालना है सर 21,000, तो 21,000 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, द बैलेंस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इज सोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोल रहा है जो कंसाइनमेंट स्टॉक बच जाता है वो बैलेंस शीट में कहां दिखाई देगा, मतलब सर एसेट्स में, स्टॉक तो एसेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसाइनमेंट अकाउंट इज डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तभी तो प्रॉफिट निकल रहा है।
15. Goods costing 1,80,000 sent out to consignee to show a profit of 20% on the invoice price. बोल रहा है गुड्स जो है उसका कॉस्ट है कितना 1,80,000, प्रॉफिट है इनवॉइस प्राइस पे 20%. तो सर रुपया बताया है कॉस्ट का, प्रॉफिट का परसेंटेज बताया है इनवॉइस पे. तो क्योंकि रुपया पता है हम लोगों को कॉस्ट में, तो प्रॉफिट भी कॉस्ट पे चाहिए. तो लिखवाए हैं 20% इनवॉइस प्राइस पे अगर प्रॉफिट हो तो कॉस्ट पे वो कितने के बराबर होता है 25%. क्वेश्चन क्या पूछा है इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स. बोल रहा बताइए इनवॉइस प्राइस कितना होगा. हम बोले सर कॉस्ट कितना है 1,80,000 और प्रॉफिट कितना है. अब बोले सर प्रॉफिट इनवॉइस से बताया वो काम का नहीं है क्योंकि हम मेरे पास तो कॉस्ट पता है. तो सर 20% इनवॉइस का बराबर होता है 25% कॉस्ट का. अब निकाल लो. तो सर निकल गया आपका इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़े बन गया इनवॉइस प्राइस. तो सर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया. अब क्या इसके आगे बढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स बनाएंगे हम लोग. पहले आप इसको लिख लो. चलिए ट्रू फॉल्स लिखें, इसको मिटा रहे. चलिए ट्रू फॉल्स लिखा है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ रियल अकाउंट. बोल रहा है जो सामान हम लोग भेजते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो रियल है. बोले ट्रू. फिल इन द ब्लैंक्स भी देखे थे हम लोग, सॉरी एमसीक्यू भी देखे थे. ट्रू कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है रियल अकाउंट है और कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है नॉमिनल. गुड वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस रेफर्स टू वैल्यू एट लोअर प्राइस देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. फॉल्स. इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या वो कॉस्ट से कम है. नहीं, इनवॉइस प्राइस का मतलब वो कॉस्ट से ज्यादा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट जुड़ चुका है. सर फॉल्स, ये तो गलत बात बोल रहा है. थर्ड नंबर लिखा है बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट. बोल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है. ट्रू. इसीलिए तो बनाते हैं हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट ताकि पता चले क्या प्रॉफिट लॉस है. तो जो बैलेंस आता है वो प्रॉफिट या लॉस दिखाता है कंसाइनमेंट का. फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज रिटेन और बोर्न बाय द कंसाइनर. बोल रहा है जो भी फायदा नुकसान होता है वो कंसाइनर को ही लेना होता है. बोले ट्रू, उसी का है ही है वो. ट्रू. फिफ्थ नंबर, कमीशन विल बी शेयर्ड बिटवीन ओनली कंसाइनी. ट्रू. कमीशन सिर्फ कंसाइनी को मिलता है. सिक्स्थ नंबर, द डिटेल कंटेन इन अकाउंट सेल्स आर अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट विथ द कंसाइनी. फॉल्स. बोल रहा है अकाउंट सेल के अंदर सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक के बारे में बात होता है. नहीं, उसके अंदर क्या बिका, कितना खर्चा हुआ, ये सारा डिटेल लिखा जाता है. तो सर ये तो फॉल्स है. नेक्स्ट, सेवेंथ, ऑल प्रपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस विल बी एडेड अप फॉर द वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक. फॉल्स. सर फॉल्स कैसे? कंसाइनी एक्सपेंस तो लेते हैं, वहां लिखा हुआ है ऑल कंसाइनी एक्सपेंस. क्या सारा कंसाइनी खर्चा लेते हैं? नहीं, गोडाउन में आने से पहले वाला लेते हैं कि सर गोडाउन में लाने तक का जो खर्चा होगा बस वो लेंगे, उसके बाद का कोई खर्चा नहीं लेंगे. तो ऑल तो नहीं आएगा. फॉल्स. 8 नंबर, इन कंसाइनमेंट द गुड्स आर डिस्पैच्ड ऑन द बेसिस दैट द गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द एक्सपेंस ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ कंसाइनी. फॉल्स. क्या कंसाइनमेंट में जो सामान कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है क्या वो उसके रिस्क पे होता है? नहीं, कंसाइनर के रिस्क पे होता है कि अगर कुछ डूबता है तो कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा, कंसाइनी बस कमीशन के लिए काम करता है. तो फॉल्स. आइए 9th नंबर की ओर बढ़े. 9th नंबर क्या है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड ऑल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द प्रीमाइसेस ऑफ द कंसाइनी गोडाउन। ट्रू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कंसाइनी के गोडाउन से पहुंचने से पहले जो भी नॉन रेकरिंग खर्चे होते हैं वो सब हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉस्ट में। ट्रू कि हाँ सही, तो सही बात है, यही तो सीखे भी है हम लोग। 10th नंबर लिखा है अकाउंट्स सेल्स इज ए स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। फॉल्स। अकाउंट सेल्स तो कंसाइनर को भेजता है, कंसाइनर तो परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, तो फॉल्स। चलिए मैच द फॉलोइंग की तरफ बढ़े। दो मैच द फॉलोइंग है, एक है ग्रुप ए जिसके अंदर 5-6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, और फिर है ग्रुप बी उसके अंदर भी 6 क्वेश्चन है। चलिए ग्रुप ए को पढ़े। लिखा है ओनरशिप राइट ऑफ द कंसाइनमेंट स्टॉक इज ऑलवेज विथ कंसाइनर। जो कंसाइनमेंट स्टॉक का ओनरशिप होता है वो किसके पास रहता है? हमेशा कंसाइनर के पास। नंबर ए लॉस विच इज अनअवॉइडेबल, बी 25,000, ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी कंसाइनर, मिल गया पहला का आंसर। सेकेंड कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट इज, बोल रहा है कंसाइनमेंट का जो स्टॉक अकाउंट है वो क्या है? रियल अकाउंट। तो सर ए में तो है लॉस विच इज अनअवॉइडेबल, बी है 2,50,000, सी तो हो चुका, डी है 25, ई है सर ई है रियल अकाउंट। सर ई कंसाइनमेंट स्टॉक क्या है? रियल। उसके बाद थर्ड नंबर गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस 33%, द परसेंटेज ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस विल बी। बोल रहा है कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है? 33, 1/3%। तो पूछ रहा है इनवॉइस पे कितना होगा? 25%। ऑप्शन पढ़िए सर, ऑप्शन नंबर डी में 25% है, ये भी मैच करा लिए। फोर्थ के बाद फिफ्थ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंडिंग गुड्स एंड इनवॉइस प्राइस एट इनवॉइस प्राइस इज टू। बोल रहा है क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनवॉइस प्राइस पे भेजने का? कीप द रियल प्रॉफिट सीक्रेट। कि सर कंसाइनी को रियल प्रॉफिट बताना ही नहीं चाहता है कि वो कितना कमाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नंबर एफ। सर आप गलत कुछ छूट गया है क्या? पहला सी डी ई, और चौथा नंबर का हम नहीं बताएं, तीसरा तो बता ही दिए। और चौथा नंबर गुड्स कॉस्टिंग, सॉरी फोर्थ नंबर पढ़े ही नहीं। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सेंड आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स, सर बड़ा सिंपल है, 2 लाख कॉस्ट है, 25% उस पर प्रॉफिट जोड़ना है, तो 2 लाख का 25% निकालो कितना आएगा? 50,000 रुपया का प्रॉफिट। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो गया सर? 2 लाख प्लस 50, 2,50,000। ऑप्शन नंबर सर ऑप्शन नंबर है बी, 2,50,000। और 5 नंबर तो अभी डिस्कस किए कि क्या ऑब्जेक्टिव है कि कंसाइनर प्रॉफिट में सामान को भेजता है ताकि वो सर रियल प्रॉफिट को डिस्क्लोज ना करे। ऑप्शन नंबर एफ। 6 नंबर नॉर्मल लॉस इन केस ऑफ कंसाइनमेंट मीन्स, जैसा हम लोग बात भी किए थे कि सर नॉर्मल लॉस का मतलब होता है वैसा लॉस जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, और एबनॉर्मल जो मैनेजमेंट में कंट्रोल है जिसको अवॉइड कर सकते हैं। तो सर ऑप्शन नंबर ए लॉस विच इज अनअवॉइडेबल। तो पहला तो बन गया हम लोग का, तो बहुत सिंपल मैच द फॉलोइंग था। आइए ग्रुप बी में चले। लिखा है डेल क्रेड कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन। बोल रहा है डेल क्रेड कमीशन किस पे निकाला जाता है? हम बोले सर डेल क्रेड कमीशन टोटल सेल्स पे निकाला जाता है। ऑप्शन ए कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी टोटल सेल्स, ऑप्शन बी टोटल सेल्स। क्वेश्चन उसमें 2 नंबर क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंसाइनर। जो कंसाइनर होता है उसके बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देता है। सर ऑप्शन नंबर डी कंसाइनर सही है। कंसाइनर के बैलेंस शीट में दिखलाएगा, कंसाइनर का तो वो चीज ही नहीं है। थर्ड नंबर ऑन रिसिप्ट ऑन एडवांस फ्रॉम कंसाइनी
इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। बोल रहा है जब एडवांस मिलता है कंसाइनी से तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? सर कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ऑप्शन नंबर ई कंसाइनी अकाउंट। सर थर्ड भी हो गया। फोर्थ, अकाउंट सेल्स इंडिकेट। बोल रहा है अकाउंट सेल्स क्या दिखाता है? तो हम बोले सर अकाउंट सेल्स हम लोगों को बताता है कि कितना अमाउंट मेनली बकाया चल रहा है कंसाइनर का कंसाइनी से, कंसाइनी का कंसाइनर से। हम बोले ओके, पढ़िए सर एफ नौ पढ़िए, द नेट अमाउंट ड्यू बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, एफ 4 का एफ हो गया आंसर। फिफ्थ नंबर, अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज वैल्यूड एट। बोल रहा है जो अनसोल्ड स्टॉक मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक किसमें वैल्यू किया जाता है? सर कॉस्ट प्लस कंसाइनर एक्सपेंस प्लस प्रोपोर्शनेट कंसाइनी एक्सपेंस। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो सर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 6th नंबर, ऑन अर्निंग द कमीशन ऑन सेल्स द कंसाइनी डेबिट इन हिज बुक्स। बोल रहा है जब कमीशन मिलता है कंसाइनी को तो वो अपने बुक्स में किसको डेबिट करता है? कंसाइनर को, जिससे उसको लेना है। तो सर ऑप्शन नंबर ए कंसाइनर अकाउंट। तो ये हो गया हम लोगों का मैच द फॉलोइंग भी खत्म, और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर भी क्या हो गया? खत्म। कि सर हम लोग अपना चैप्टर में स्टडी मटेरियल से जितना भी चीज अवेलेबल था, चाहे वो इलिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन, हम लोगों ने सारा सॉल्व कर लिया। लिखिए